ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। मृत्यु काल निकट आने आने के कौन कौन से लक्षण हैं, इसका वर्णन इसके इसके पश्चात दीपों लोकों और मनुओं का परिचय देकर संग्राम के पल शरीर एवं स्त्री स्वभाव आदि का वर्णन किया गया। तदंतर काल के विषय में व्यास जी के पूछने पर सनत कुमार जी ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, पूर्व काल में पार्वती जी ने नाना प्रकार की दिव्य कटाएं सुनकर परमेश्वर शिव को प्रणाम करके उनसे यही बात पूछी थी। पार्वती बोली, भगवान, मैंने आपकी कृपा से संपूर्ण मठ जान लिया। देव, जिन मंत्रों द्वारा जिस पीढ़ी से जिस प्रकार प्रकार आपकी पूजा होती है वह भी मुझे ज्ञात हो गया, किंतु प्रभु अब भी एक संशय रह गया है। वह संशय है काल चक्र के संबंध में। देव, मृत्यु का क्या सीन है? आयु का क्या प्रमाण है? नाथ, यदि मैं आपकी प्रिया हूँ तो मुझे ये सब बातें बताइए। महादेव जी ने कहा, प्रिय, यदि यदि अकस्मात शरीर सब ओर से सफेद या पीला पड़ जाए और ऊपर ऊपर से कुछ लाल दिखे तो यह जानना चाहिए कि उस मनुष्य की मृत्यु 6 महीने के भीतर हो जाएगी। शिव, जब मुख, कान और नेत्र और जीवा स्तंभन हो जाए तब भी 6 महीने के भीतर ही मृत्यु हो जानी चाहिए। बटे जो रूरू मृग के पीछे होने वाली शिकारियों की भयानक आवाज को भी जल्दी नहीं सुनता, उसकी मृत्यु भी 6 महीने के भीतर भीतर ही जानी चाहिए। अब सूर्य, चंद्रमा या अग्नि के सानिध्य से प्रकट होने वाले प्रकाश को मनुष्य नहीं देखता। उसे उसे सब कुछ काला काला अंधकारच्छन्न ही दिखाई देता है। तब उसका जीवन 6 माह से अधिक नहीं होता। देवी प्रिय, जब मनुष्य का बायां हाथ लगातार 1 सप्ताह तक फटकता ही रहे तब उसका जीवन 1 माह ही शेष है, ऐसा जानना चाहिए। इसमें संशय नहीं है। जब जब सारे अंगों में अंगड़ाई आने लगे और तालू सूख जाए, तब वह मनुष्य 1 मास तक ही जीवित रहता है। इसमें संशय नहीं है। त्रिदोष में जिसकी नाक बहने लगे और उसका जीवन 15 दिन से अधिक नहीं चलता। मुंह और कंठ सूखने लगे तो यह जानना चाहिए कि 6 महीने महीने बीतते बीतते इसकी आयु समाप्त हो जाएगी। भामिनी, जिसकी जीभ फूल जाए और दांतों से मवाद निकलने लगे है, उसकी भी 6 महीने के भीतर ही मृत्यु हो जाती है। इन चीनों से मृत्यु काल को समझना चाहिए। सुंदरी, जल, तेल, घी और तथा दर्पण में भी जब अपनी परछाई न दिखाई दे या विकृत दिखाई दे तब काल चक्र के ज्ञाता पुरुष को यह जान लेना चाहिए कि उसकी भी आयु 6 माह से अधिक शेष नहीं है। देवेश्वरी, अब दूसरी बात सुनो, जिससे मृत्यु का ज्ञान होता है जब अपनी साया को सिर से रहित देख देख अथवा अपने को साया से रहित पाए, तब वह मनुष्य 1 मास भी नहीं रहता। पार्वती, ये मैंने अंगों में प्रकट होने वाले मृत्यु के लक्षण बताए। बढ़ते अब बाल प्रकट होने वाले लक्षणों का वर्णन करता हूँ। सुनो देवी, जब चंद्रमंडल या सूर्य मंडल प्रवाहीन एवं लाल दिखाई दे तब आधे मास में ही मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। अरुंधति, माँ या चंद्रमा इन्हें जो न देख सके अथवा जिससे ताराओं का दर्शन न हो, ऐसे पुरुष 1 मास तक जीवित रहता है। यदि ग्रहों का दर्शन होने पर भी दिशाओं का ज्ञान न हो मन पर मूर्खता छाई रहे तो 6 महीने में निश्चय ही मृत्यु होती है। यदि यदि उत्थय नामक तारा का ध्रुव का अथवा सूर्यमंडल का भी दर्शन न हो सके, रात में इंद्रधनुष और मध्य में उल्कापात होता दिखाई दे तथा गिद्ध और कौवे घेरे रहे तो उस मनुष्य की आयु 6 महीने से अधिक की नहीं है। यदि आकाश में सप्त ऋषि तथा स्वर्ग मार्ग साया पट न दिखाई दे तो काल के पुरुषों को उस पुरुष की आयु 6 माह ही शेष समझनी चाहिए। जो अकस्मात सूर्य और चंद्रमा को राहु से ग्रस्त देखता है और संपूर्ण दिशाएं जिसे घुमती दिखाई देती है वह अवश्य ही 6 महीने में मर जाता है। यदि अकस्मात नीली मक्खियां आकर पुरुष को घेर ले तो वास्तव में उसकी आयु 1 मास ही शेष जानी चाहिए। यदि गिद्ध, कौवा अथवा कबूतर सिर पर चढ़ जाए तो
वह पुरुष शीघ्र ही 1 मास के भीतर ही मर जाता है, इसमें संशय नहीं है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री